बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम समीना इमरान है और मैं अक्सर सोचती हूँ जो लोग ये कह रहे होते हैं उसका एक्सीडेंट हो गया तकदीर में लिखा था, वो जा रहा था उसके पैसे चोरी हो गए तकदीर में लिखा था, आज वो दफ्तर नहीं जा सका नौकरी से निकाल दिया तकदीर में लिखा था। सारी बातें थोड़ी तकदीर में लिखी होती हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया मेहनत करो, अमल करो, मैं फल दूंगा। और मैं ये जो कॉन्सेप्ट आप कुछ लोग अपने दिमाग में रख देते हैं ना कि जब हर चीज़ तकदीर में लिखी हुई तो हमें दुआ मांगने की क्या ज़रूरत है। देखिए, इस फ़लसफ़े को समझें आप। अल्लाह पाक ने ज़िंदगी, मौत, शादी और कुछ चीज़ें आपकी तकदीर में बेशक लिख दी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपको दुआ के ज़रिए तकदीर में आपकी लिखी जाएंगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुछ चीज़ें मैंने लिख दी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अगर मेरा बंदा दुआ करेगा तो मैं उसको दूंगा, अगर मेरा बंदा दुआ नहीं करेगा तो मैं उसको नहीं दूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि अगर तकदीर में है तो मिल ही जाएगी, हमें क्या ज़रूरत है मेहनत करने की, और इस वजह से मेहनत नहीं करते। देखें, ये गुनाह है। अल्लाह ताला को ना मांगना पसंद है। अल्लाह ताला कहते हैं, फरमाते हैं कि तुम मांगो मैं दूंगा। बार बार खटखटाने से एक दिन दरवाज़ा खुल ही जाता है। इसलिए बजाय इसके कि आप इस चीज़ पे यकीन करें जो मुकद्दर में हो जाएगा, इस चीज़ ये मत कहें। आप इस चीज़ पे यकीन करें कि मैं दुआ करूँगा, सच्चे दिल से मेहनत करूँगा, और अल्लाह ताला जो है रहीम है, करीम है, मुश्किल कुशा है, रहमान है, वो मेरी दुआ सुन लेंगे। कुछ चीज़ें आपको दुआ के ज़रिए अल्लाह ने देनी है और आपकी तकदीर में ये लिखा हुआ है कि आप दुआ मांगें, और अगर आप दुआ मांगेंगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। अगर आप दुआ नहीं मांगेंगे तो आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर मेरा बंदा, देखे ना, अगर आप दुआ मांग रहे हैं और आपको मिल जाती है, आप मोमिन हैं। और अगर आप दुआ ही नहीं मांगते, मेहनत भी नहीं करते और चीज़ नहीं मिलती और आप कहते तकदीर में नहीं थी, ये एक और बड़ा गुनाह है। तो अगर इंसान यही सोचता रहे कि सब कुछ तकदीर में लिखा है, तो फिर तो इंसान मेहनत ही ख़त्म कर दे, दुआ मांगना ही छोड़ दे, एतबार करना ही छोड़ दे। ये आपका अल्लाह ताला पे एतबार है। इस यकीन के साथ दुआ मांगे कि ए अल्लाह ताला, तू देने वाला है और तूने ही देना है और मैं तुझी से मांगूंगा। आप मेहनत करें। अल्लाह फरमाते हैं कि मेहनत करो और दुआ करो। दुआ जो है वो तकदीर को बदल देती है, हमेशा याद रखें, दुआ तकदीर को बदल देती है। मैं आपको बताऊं कि एक जानने वाले ने अपना ये एक सच्चा वाकया मुझे बताया कि उसकी बीवी ने किसी को हाथ दिखाया और पामिस्ट ने कहा कि तुम्हारी फलां महीने में शादी है, लेकिन शादी के 1 महीने बाद ही तुम्हारा जो हस्बैंड है वो फौत हो जाएगा, वो मर जाएगा और तुम बेवा हो जाओगी। वो औरत बहुत परेशान हुई। उसने 5 वक्त नमाज शुरू की, तहज्जुद पढ़ना शुरू की, उसकी शादी हो गई, लेकिन वो हर वक्त दुआ मांगती रहती थी कि ऐ अल्लाह ताला मुझे बेवा न कर, मेरे हस्बैंड को ज़िंदगी दे। मैं आपको बता रही हूँ कि दुआ अल्लाह सुनने वाला है और दुआओं पे यकीन रखिए। और ये मैं कोई झूठा वाकया नहीं आपको बता रही। उस औरत ने 1 महीने में इतनी दुआ मांगी, इतनी इबादत की कि ए अल्लाह ताला मेरे हस्बैंड को ज़िंदगी दे, मुझे अपने हस्बैंड से मोहब्बत है, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। आप यकीन करें कि 1 महीना और कुछ दिन ही ऊपर हुए थे कि एक दिन बगैर किसी वजह के उसका हस्बैंड अपने कमरे में सोया हुआ था और वो लॉन में थी, और उसका हस्बैंड किसी काम से चलता चलता जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकला, उस कमरे की छत गिर गई। कितना बड़ा मौजज़ा है कि ऐसे ही उसने कदम बाहर रखे और कमरे की छत गिर गई, सब कुछ तबाह हो गया और उसके हस्बैंड जो है उसको अल्लाह ने ज़िंदगी दे दी। आपको बताने का मकसद ये है कि अल्लाह रहीम है और वो दुआ सुनने वाला है। दुआ पर यकीन रखें। कुछ लोगों को मैंने देखा नमाज पढ़ के ना जाए नमाज लपेट देते, दुआ नहीं मांगते, वो कहते सब कुछ तकदीर में लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज के साथ साथ दुआ पर यकीन रखना है, और अल्लाह ताला जो है वो दुआ को सुनने वाला है और आपकी दुआओं को कबूल करने वाला है। और मेरा इस चीज़ पर कामिल यकीन है कि जो दुआ है वो आपकी तकदीर बदल देती है, और इस चीज़ पर यकीन रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।